बच्चों आपका स्वागत है हमारे चैनल बान एजुकेशन में। तो बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9th के साइंस के एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है बच्चों कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। तो देखो बच्चों ये जो चैप्टर है बच्चों बहुत सारे बच्चे इस चैप्टर को बहुत सीरियस नहीं लेते, लेकिन ये जो चैप्टर है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि हमारे इंट्रेंस एग्जाम में इस चैप्टर से सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए बच्चों अब मैं आपको बता देता हूँ कि इस चैप्टर को हम किस तरह पूरा करने वाले हैं। तो देखो बच्चों इस चैप्टर के जो भी नोट्स की पीडीएफ कॉपी होगी वो मैं आपको दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लीजिएगा। और दूसरा है बच्चों इस इस चैप्टर के लास्ट में मैंने आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना के रखा है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो हम जैसे ही हमारा चैप्टर खत्म होगा वैसे ही हम इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इसी वीडियो में करने वाले हैं। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बच्चों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नोट्स के साथ मिल जाएगा। तो बच्चों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका कोई दोस्त जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम का तैयारी कर रहा है तो प्लीज़ बच्चों आप उससे भी इस चैनल का वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं। जान लेते हैं कि बायोस्फीयर होता क्या है। तो देखिए बायोस्फीयर इज दैट पार्ट ऑफ द अर्थ इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट विच सपोर्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो देखिए बायोस्फीयर अर्थ का ऐसा पार्ट है जहाँ पे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रह सकता है, यानी कि वो लाइफ को सपोर्ट करता है, जो भी लिविंग थिंग्स के लाइफ है उसको सपोर्ट करता है। तो अब हम देख लेते हैं कि ये जो बायोस्फीयर का जो भी पार्ट है वो होता क्या है। तो देखिए बच्चों लैंड सरफेस, तो देखिए बच्चों लैंड सरफेस ऑफ द अर्थ, तो देखिए बच्चों लैंड सरफेस क्या है। लैंड सरफेस भी बच्चों क्या क्या करता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को जीने के लिए सपोर्ट करता है। तो देखिए लैंड सरफेस पे कौन कौन रहता है। तो देखिए हम लोग हो गए या कोई भी एनिमल हो गया या कीड़े मकोड़े, वो भी क्या करते हैं, तो वो बच्चों लैंड सरफेस पे ही रहते हैं। और दूसरा है बच्चों हमारा एटमॉस्फेयर सरफेस। तो देखिए बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं वो एटमॉस्फेयर सरफेस पे रहते हैं। और तीसरा है बच्चों हम हमारा रिवर बडीज। तो देखिए रिवर बडीज क्या हो गया बच्चों, तो देखिए पोन्स हो गया, हमारा लेक हो गया और सी हो गया। तो देखिए बच्चों ये जो भी हमारा रिवर बडीज है वो भी तो बच्चों हमारा क्या करता है, वो भी हमारा लाइफ को सपोर्ट करता है। तो देखिए बच्चों सी हो गया, पोन्स हो गया या रिवर हो गया, तो उस उसमें तो बच्चों हमारे जो मछली होते हैं या बहुत सारे जानवर वगैरह होते हैं, जो भी सी एनिमल होते हैं या रिवर एनिमल होते हैं, वो हमारे कहाँ पाए जाते हैं, तो वो हमारा बच्चों रिवर बडीज में पाए जाते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे आपको आसानी से समझाने के लिए इमेज भी लिया हूँ। तो देखिए बच्चों पहला हो गया हमारा लैंड सरफेस, लैंड सरफेस। और दूसरा हो गया बच्चों हमारा क्या, एटमॉस्फेयर सरफेस। और तीसरा हो गया बच्चों हमारा रिवर बॉडीज। तो देखिए रिवर बडीज में आपको कंफ्यूजन नहीं होना है कि रिवर बडीज में सिर्फ रिवर भी आएगा, पॉन्ड्स लेक या सी, जो भी चीज पानी से रिलेटेड है वो आएगा। तो चलिए अगला पॉइंट है बच्चों हमारा वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ होता क्या है। तो देखिए ऑल द एनिमल एंड प्लांट विच आर फाउंड नेचुरली इन देयर फॉरेस्ट एंड अदर नेचुरल हैबिटेट। तो देखिए बच्चों ये वाइल्ड लाइफ होता क्या है। तो देखिए बच्चों ऐसा एनिमल एंड प्लांट जो अपने हैबिटेट में पाए जाते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, तो उसी को बच्चों हम वाइल्ड लाइफ बोलते हैं। तो देखिए बच्चों अगर मैं आपको दूं स्नो लियोपार्ड का एग्जांपल, तो देखिए स्नो लियोपार्ड है ये। तो देखिए ये कैसा वाइल्ड लाइफ हुआ, तो ये बच्चों स्नो पे रहता है, तो ये इसका वाइल्ड लाइफ हो गया। यहीं पे अगर मान लीजिए मैं ये हिरन का एग्जांपल दूं तो इसका वाइल्ड लाइफ क्या होगा, तो इसका जंगल हो जाएगा। वहीं पे अगर मैं कोई बर्ड का एग्जांपल दूं तो बर्ड का वाइल्ड लाइफ क्या हो जाएगा, तो बच्चों जो जो बर्ड सी में रहते हैं तो उनका वाइल्ड लाइफ वो हो जाएगा। तो चलिए अगला है बच्चों हमारा इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए एन इकोसिस्टम इज अ सिस्टम विच इंक्लूड्स ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिम्स ऑफ एन एरिया एंड फिजिकल इन्वायरमेंट। तो देखिए इन्वायरमेंट होता क्या है, तो देखिए इन्वायरमेंट एक प्रकार का सिस्टम है। और इस सिस्टम में कौन सा रहता है, तो इस सिस्टम में बच्चों हमारा जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो हमारा प्लांट हो जाए, एनिमल हो जाए और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और साथ ही साथ हमारा सॉइल भी आता है, एयर भी आता है और वाटर भी आता है। तो इकोसिस्टम हुआ क्या, ये एक सिस्टम है जिसमें हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म भी आता है और जो भी उसका फिजिकल इन्वायरमेंट हो गया, जैसे में सॉइल हो गया, एयर हो गया या वाटर हो गया, जिसपे हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंडेंट रहता है, वो भी हमारा इकोसिस्टम में ही आता है। जो अब हम देख लेते हैं डिफोरेस्टेशन क्या होता है। तो देखिए कटिंग डाउन फॉरेस्ट ट्रीज ओवर अ वाइड एरिया इज कॉल्ड डिफोरेस्टेशन। तो देखिए डिफोरेस्टेशन होता क्या है, तो डिफोरेस्टेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस में हम एक एरिया के बहुत सारे एरिया यानी कि वाइड एरिया के प्लांट या ट्रीज को एक बार में ही कट कर देते हैं, यानी कि बहुत सारे
प्लांट या ट्रीज को एक बार में कट करने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। तो अब हम बच्चों देख लेते हैं कि ये हम डिफॉरेस्टेशन क्यों करते हैं, कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। तो देखिए, पहला है हमारा ट्रीज आर कट डाउन टू ऑब्टेन फूड एज अ फ्यूल। तो देखिए बच्चों, हम कोई भी पेड़ को क्यों काटते हैं, तो पेड़ को हम इसीलिए काटते हैं क्योंकि वो एक फ्यूल की तरह यूज होता है। अब फ्यूल की तरह यूज क्या होता है, तो देखिए, फ्यूल मतलब होता क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो फ्यूल ऐसा मटेरियल है जिसको अगर हम जलाते हैं तो वो हमें क्या देता है, तो वो हमें लाइट देता है, लाइट प्लस हमको हीट देता है। तो देखिए, अगर हम किसी भी लकड़ी या पेड़ पौधे को अगर जलाते हैं तो वो हमें क्या देता है, तो वो हमें लाइट देता है और हीट देता है। हम लाइट और हीट के लिए उसका कहाँ यूज करते हैं, तो हमारे घर में जो खाना बनता है, पहले के जमाने में हमारा जो खाना था वो लकड़ी पे ही बनता था। अब देख ले, अब हम दूसरा है हमारा, अब हम इसका टिम्बर के लिए भी यूज़ करते हैं। अब टिम्बर क्या होता है? तो देखिए, टिम्बर भी एक प्रकार का वुड होता है, जिसका यूज़ हम कहाँ करते हैं? तो हम अपने घर के डोर्स यानी कि दरवाज़ा बनाने के लिए, विंडोज़ खिड़की बनाने के लिए, और जो भी फर्नीचर मटेरियल होता है, वो हमारा सब किससे बनते हैं? तो वो हमारा वुड से ही बनते हैं। यहाँ पे आप इमेज भी देख सकते हैं। ये जो हमारा कुर्सी हो गया या चेयर हो गया, ये हमारा किससे बना है? तो ये बच्चों हमारा वुड से ही बना है। तो देखिए, अगला है हमारा वुड फॉर कटिंग पेपर। तो देखिए, वुड को हम क्यों काटते हैं, यानी कि पेड़ पौधे को हम क्यों काटते हैं? तो देखिए, हम हमारा जो कॉपी का पेपर होता है वो भी हमारा किससे बनता है, तो वो बच्चों हमारा लकड़ी से ही बनता है, यानी कि वो भी हमारा वुड से बनता है। अगला है बच्चों हमारा ट्रीज आर कट डाउन टू ऑब्टेन मोर एग्रीकल्चर लैंड फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप। तो देखिए बच्चों, मैं आपको बता दूं कि अभी जो है हमारे देश का पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, तो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है तो उनको तो फूड चाहिए। तो फूड चाहिए तो हमको खेती भी तो ज़्यादा करना पड़ेगा। अब जब खेती ज़्यादा करना पड़ेगा तो हमको खेत भी तो ज़्यादा चाहिए, और खेत तो कम है। तो उसी के लिए हम जंगल वाले पार्ट को भी काट रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम वहाँ पे एग्रीकल्चर कर सकें। तो अगला है बच्चों, ट्रीज आर कट डाउन टू ऑब्टेन लैंड फॉर मेकिंग बिल्डिंग्स, रोड्स एंड फैक्ट्री। तो देखिए बच्चों, हम फॉरेस्ट को इसलिए काट रहे हैं क्योंकि हम वहाँ पे रोड बना सके, बिल्डिंग्स बना सके और फैक्ट्रीज भी बना सके। हम पढ़ते हैं हार्मफुल इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। तो देखिए, हम जो पेड़ काट रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल एक्ट है। अब हम देख लेते हैं कि ये हमें किस तरह से हार्मफुल करते हैं। तो देखिए, डिफॉरेस्टेशन विल लीड टू अ शॉर्टेज ऑफ वुड एंड अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट। तो देखिए बच्चों, जब हम किसी भी जंगल या फॉरेस्ट का अगर हम पेड़ काट रहे हैं तो हमारा क्या हो रहा है, हमारा जो वुड है वो खत्म होगा, और भी जो हमारा फॉरेस्ट प्रोडक्ट है, जब फॉरेस्ट बचेगा ही नहीं तो फॉरेस्ट से मिलने वाले प्रोडक्ट तो खत्म ही होंगे। तो चलिए, अगला है बच्चों हमारा, डिफॉरेस्टेशन विल कॉज एन इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ अर्थ एटमोस्फेयर लीडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग। तो देखिए बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ कि अगर हम पेड़ को काट रहे हैं, अगर हम पेड़ ज़्यादा काट रहे हैं, तो पेड़ हमारा क्या करता है? तो पेड़ जो है बच्चों, वो हमारा क्या करता है? CO2 अब्ज़ॉर्ब करता है। अगर पेड़ रहेगा नहीं, तो CO2 अब्ज़ॉर्ब होगा नहीं, और CO2 जब अब्ज़ॉर्ब नहीं होगा, तो क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग होगा। तो देखिए, अगला है बच्चों हमारा, डिफॉरेस्टेशन विल कॉज़ सॉइल इरोजन, मेकिंग द सॉइल इनफर्टाइल एंड लीड टू डिसफ्रैक्शन। तो देखिए बच्चों, ये जो हमारा फॉरेस्ट क्या करता है, जो हमारा फॉरेस्ट है वो प्लांट्स एंड ट्रीज से बना है, और ये जो प्लांट्स एंड ट्रीज होते हैं वो क्या करते हैं, वो जो हमारे सॉइल होते हैं उनको क्या करते हैं, वो उनको होल्ड करके रखते हैं। जब हमारा फॉरेस्ट का ट्रीज या जो भी चीज़ है वो रहेगा ही नहीं, तो वो सॉइल को होल्ड कैसे करेगा? वो सॉइल को होल्ड कर ही नहीं पाएगा, उसी के कारण हमारा सॉइल इरोजन होता है। तो देखिए, अगला है बच्चों हमारा, अगला है हमारा, डिफॉरेस्टेशन विल कॉज फ्रीक्वेंट फ्लडिंग ऑफ रिवर्स लीडिंग टू लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। तो देखिए बच्चों, मैं आपको मैं बताया कि फॉरेस्ट है हमारा, वो किससे बना हुआ है? तो फॉरेस्ट जो है हमारा वो प्लांट एंड ट्रीज से बना हुआ है, और प्लांट एंड ट्रीज क्या करते हैं, तो वो वहाँ का जो भी सॉइल है उसको होल्ड करके रखते हैं। और जब हमारा सॉइल वो होल्ड करेंगे नहीं, जब फॉरेस्ट रहेगा तो सॉइल होल्ड करेंगे नहीं, तो जो भी हमारा पानी आएगा, फ्लड आएगा, तो वो क्या करेगा, वो जो है वो सॉइल को लेते हुए चले जाएगा, और वो क्या कर सकता है, तो वो फ्लड कर सकता है, यानी कि बाढ़ ला सकता है। तो देखिए, अगला है बच्चों हमारा, डिफॉरेस्टेशन लीड टू अ एक्सटेंशन ऑफ मेनी वाइल्ड एंड एनिमल। तो बता दूं बच्चों कि ये जो हमारा फॉरेस्ट है, ये जो हमारा फॉरेस्ट है, ये होता क्या है? तो ये जो भी वाइल्ड एनिमल है, वाइल्ड एनिमल का ये क्या है? तो ये हमारा वाइल्ड एनिमल का एक तरह से होम है।
तो अगर मान लीजिए अगर हम फॉरेस्ट काट दिए, तो एक तरह से उनका घर क्या हुआ? तो उनका घर बर्बाद हो गया। तो हमारे जो भी वाइल्ड एनिमल हैं, वो क्या होंगे? वो धीरे-धीरे खत्म होंगे। तो ये जो मैं अभी आपको बताया, वो क्या था? तो वो डिफॉरेस्टेशन का हार्मफुल इफ़ेक्ट था। पढ़ते हैं कंज़र्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ़। तो देखिए बच्चों, मैं आपको बता दूँ कि हम क्या कर रहे हैं, हम डिफॉरेस्टेशन बहुत लार्ज स्केल में कर रहे हैं। यानी कि हम जो है पेड़-पौधे को बहुत ज़्यादा काट रहे हैं, हम अपने डे टू डे लाइफ यूज़ के लिए। तो देखिए, जब हम पेड़-पौधा काट रहे हैं, तो पेड़ हमारा खत्म हो रहा है। पेड़ खत्म होने का मतलब है कि हमारा जो भी फॉरेस्ट है या जंगल है, वो खत्म हो रहा है और फॉरेस्ट हमारा क्या है? तो फॉरेस्ट जो है हमारा, वो वाइल्ड लाइफ का घर है। तो जब हम जंगल काट रहे हैं, तो उनका एक तरह से उनका घर बर्बाद हो रहा है। तो अब हम देख लेते हैं कि हमको इन फॉरेस्ट या वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए क्या करना चाहिए? तो देखिए, पहला पॉइंट है हमारा कटिंग ऑफ ट्रीज फॉर टिम्बर ट्रेड एंड फायरवुड शुड बी स्टॉप इमीडिएटली। तो देखिए बच्चों, हम जो है वो ट्रीज को क्यों काट रहे हैं? तो हम टिम्बर के लिए काट रहे हैं और साथ ही साथ वुड के लिए काट रहे हैं। तो ये जो भी 2 चीज़ है, इसको जल्द से जल्द हमें क्या करना चाहिए? जल्द से जल्द हमें इसको बंद करना चाहिए। तो देखिए, अगला है हमारा द नेचुरल हैबिटेट ऑफ वाइल्ड एनिमल शुड बी प्रिजर्व्ड बाय एस्टेब्लिशिंग कंजर्वेशन एरिया लाइक बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क। तो देखिए बच्चों, हमको यहाँ पे क्या करना चाहिए? हमको या हम हमारे गवर्नमेंट को, हमको वाइल्ड लाइफ के लिए एक नेचुरल हैबिटेट बनाना चाहिए और वो हमारे नेचुरल हैबिटेट को हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको बच्चों हम बायोस्फीयर रिजर्व बोलते हैं, फिर हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बोलते हैं और नेशनल पार्क बोलते हैं। और ये अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो घबराने की कोई बात नहीं। जस्ट इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं बायोस्फीयर क्या होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या होता है और नेशनल पार्क क्या होता है। देख लेते हैं कि ये बायोस्फीयर रिजर्व होता है क्या है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि अ बायोस्फीयर रिजर्व इज अ लार्ज प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ लैंड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, बायोडाइवर्सिटी, ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल ऑफ द ट्राइबल पीपल लिविंग इन द एरिया। तो देखिए, ये जो हमारा बायोस्फीयर है, ये होता क्या है? तो देखिए, बायोस्फीयर एक बहुत ज़्यादा एरिया रहता है, बहुत ही लार्ज एरिया रहता है। उसको हम क्यों बनाते हैं? तो उसको हम बच्चों वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए बनाते हैं और जो भी हमारा बायोडाइवर्सिटी है, उसको कंजर्वेशन के लिए बनाते हैं। और साथ ही साथ जो भी हमारा ट्राइबल पीपुल है, उनके लाइफस्टाइल को, उनके कल्चर को, जो भी उनका कल्चर है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाते हैं। तो चलिए, एक एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है हमारा, स्पेशल फीचर ऑफ बायोरिस बायोस्फीयर रिजर्व इज दैट लोकल पीपुल और ट्राइबल आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ इट। तो देखिए बच्चों, मैं आपको बता दूं कि जो भी हमारा ट्राइबल पीपुल होते हैं, वो कहाँ पे रहते हैं? तो वो बच्चों हमारा फॉरेस्ट में रहते हैं। तो देखिए, फॉरेस्ट उनका भी घर हुआ, साथ ही साथ जो भी हमारा वाइल्ड लाइफ एनिमल है, उनका भी घर हुआ। तो हम उनका घर उनसे छीना नहीं जाता है बायोस्फीयर में। मतलब कि जो भी हमारा ट्राइबल पीपुल है, वो बायोस्फीयर में रह सकते हैं। हाँ, और वो जो भी एरिया है, उसको कौन प्रोटेक्ट करता है? तो वो बच्चों हमारा गवर्नमेंट उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो चलिए, अब हम आगे देख लेते हैं कि हमारा क्या है। तो देखिए बच्चों, हमारा जो बायोस्फीयर रिजर्व है, वो 3 पार्ट में बटा हुआ है। तो पहला है हमारा इनर मोस्ट जोन, जिसको हम बच्चों कोर जोन बोलते हैं। दूसरा है हमारा मिडिल जोन और तीसरा है बचा रहा हमारा आउटर मोस्ट जोन। तो देखिए, अब हम देख लेते हैं ये जो हमारा इनर मोस्ट जोन है, ये होता क्या है? तो देखिए बच्चों, द इनर मोस्ट जोन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व इज नोन एज कोर जोन। तो देखिए, कोर मतलब क्या होता है? कोर मतलब मैं आपको बता दूं कि किसी भी चीज के सेंटर को हम क्या बोलते हैं? सेंटर को बच्चों हम कोर बोलते हैं। तो देखिए, ये जो हमारा इनर जोन है, जिसे हम कोर जोन बोलते हैं, ये होता क्या है? तो देखिए, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वाइल्ड लाइफ का प्रोटेक्शन होता है। नो ह्यूमन एक्टिविटीज आर अलाउड। तो देखिए, मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए पिक्चर बना के रखा है। तो देखिए, ये जो आप सबसे अंदर वाला पार्ट देख रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? तो इसको बच्चों हम बोलते हैं कोर जोन। और कोर जोन क्यों रहता है? तो कोर जोन सिर्फ और सिर्फ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए रहता है। यहाँ पे कोई भी आदमी नहीं जा सकता है। और उसके बाद वाला जो एरिया है बच्चों, उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं बफर जोन। और ये जो बफर जोन है बच्चों, वो ट्रांजिशन जोन और हमारा कोर जोन के बीच में रहता है। अब ये बफर जोन का काम क्या होता है? तो देखिए बच्चों, ये जो बफर जोन होते हैं, वो रिसर्च पर्पस के लिए होते हैं और जो भी इन्वायरमेंटल स्टडीज एंड टूरिज्म के लिए होते हैं। तो देखिए बच्चों, मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो वाइल्ड लाइफ और प्लांट्स एंड एनिमल्स से रिलेटेड होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि उनको पढ़ाई करने के लिए हमको तो जंगल में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि हमको वहाँ पे जो भी हमारा पढ़ाई हो रहा है, उसका प्रैक्टिकल चीज़ देखने को मिलता है। तो इसी पढ़ाई तो ये जो चीज़ हमारा पढ़ाई होता है, वो कहाँ पे होता है? तो वो हमारा बफर जोन में होता है। तो बफर जोन में क्या क्या
क्या-क्या होता है, तो वहाँ पे बच्चों रिसर्च होता है और जो भी एनवायरमेंटल स्टडी होता है वहाँ वहीं पे होता है और साथ ही साथ कुछ टूरिज़्म जो होते हैं, जो वाइल्ड लाइफ़ या जंगल को देखने का काम करते हैं, वो भी हमारा वहीं पे होता है। तो चलिए ट्रांज़िशन ज़ोन क्या होता है? तो देखिए बच्चों, जो भी हमारा बायोस्फीयर रिजर्व होता है, उसका आउटर मोस्ट पार्ट को हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम ट्रांज़िशन ज़ोन बोलते हैं। और ये ट्रांज़िशन ज़ोन का ख़ासियत क्या है? तो यहाँ पे बच्चों ह्यूमन सेटलमेंट होते हैं और साथ ही साथ कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप होते हैं। तो देखिए बच्चों, जो भी हमारा वाइल्ड लाइफ़ होते हैं, वो हमारा किस में आते हैं? तो वो बच्चों हमारा कोर ज़ोन में आते हैं। और उसके बाद हमारा बफर ज़ोन क्या होता है? तो जो भी हमारा बफर ज़ोन है, वो रिसर्च पर्पज़ के लिए रहता है और साथ ही साथ इन्वायरमेंटल स्टडी के लिए रहता है और साथ ही साथ कुछ टूरिज़्म अट्रैक्शन के लिए रहता है। और ये जो बच्चों हमारा ट्रांज़िशन ज़ोन है, ये होता क्या है? तो ये बायोस्फीयर रिजर्व का सबसे आउटर मोस्ट पार्ट है। तो यहाँ पे जो भी ट्राइबल लोग हमारे होते हैं, वो हमारा यहीं पे रहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ट्राइबल लोग का क्या है? घर है। यहाँ पे मैं घर बना के रखा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ सके। तो हमारे ट्रांज़िशन ज़ोन में क्या होता है? जो भी हमारे ट्राइबल लोग होते हैं, वो हमारे किस ज़ोन में रहते हैं? तो वो बच्चों हमारे ट्रांज़िशन ज़ोन में ही रहते हैं। और साथ ही साथ ये जो हमारा ट्रांज़िशन ज़ोन है, इसमें बच्चों कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप भी होते हैं। यानी कि जो भी हमारे ट्राइबल लोग होते हैं, वो यहीं पे क्या करते हैं? यहीं पे अपना फूड का कल्टीवेशन करते हैं। हमारा बायोस्फीयर रिजर्व होता है, वो और भी सारे प्रोटेक्टेड एरिया कंटेंट करते हैं। तो वो हो गया हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क। तो देखिए बच्चों, ये जो हमारा बायोस्फीयर होते हैं, बहुत सारे बायोस्फीयर में हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी पाया जाता है और साथ ही साथ उनमें बच्चों नेशनल पार्क भी बना हुआ रहता है। तो बच्चों, अब हम देख लेते हैं कुछ फेमस जो हमारे बायोस्फीयर रिजर्व है उनका नाम। तो देखिए बच्चों, पहला है हमारा ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व। तो देखिए, इसके नाम में ही निकोबार है, तो ये हमारा कहाँ पाया जाता है? तो ये बच्चों हमारा अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड पे पाया जाता है। दूसरा है बच्चों हमारा काज़ीरंगा बायोस्फीयर रिजर्व। तो काज़ीरंगा बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पाया जाता है? तो वो बच्चों हमारा असम में पाया जाता है। और बच्चों, मैं आपको बता दूँ कि काज़ीरंगा एक नेशनल पार्क भी है और ये नेशनल पार्क हमारा किसमें? तो वो बच्चों हमारा काज़ीरंगा बायोस्फीयर रिजर्व में ही है। तो देखिए, तीसरा है बच्चों हमारा सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व। तो देखिए बच्चों, सुंदरबन भी एक नेशनल पार्क है और ये सुंदरबन नेशनल पार्क किसमें है बच्चों? वो हमारा सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व में। और ये जो सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व है बच्चों, वो हमारा वेस्ट बंगाल में पड़ता है। और तीसरा है बच्चों हमारा कन्हा बायोस्फीयर रिजर्व। और ये जो बच्चों हमारा कन्हा बायोस्फीयर रिजर्व है, ये इसमें भी बच्चों एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है कन्हा नेशनल पार्क। तो ये बच्चों हमारा कहाँ पाया जाता है? तो ये बच्चों हमारा मध्य प्रदेश में पाया जाता है। और पाँचवाँ है बच्चों हमारा, ये जो है बच्चों, ये हमारा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये है बच्चों हमारा पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व और ये हमारा कहाँ पाया जाता है? तो ये बच्चों हमारा मध्य प्रदेश में पाया जाता है। अब देखिए बच्चों, हमारे पास है एक पॉइंट। अब देखिए, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कंटेन 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड 1 नेशनल पार्क। तो देखो, ये जो हमारा पंचमढ़ी बायोस्फीयर है, ये क्या कंटेंट करता है? तो ये बच्चों हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कंटेंट करता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और साथ ही साथ बच्चों, इसमें हमारा 2 नेशनल पार्क भी है, 2 नेशनल पार्क। तो देखिए, मैं आपको बताया कि बहुत सारे ऐसे बायोस्फीयर हैं, वो क्या कंटेंट करते हैं? तो वो बच्चों हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ कंटेंट करते हैं और साथ ही साथ उनमें नेशनल पार्क भी पाया जाता है। बताया कि ये जो हमारा पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है, वो 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ उसमें पाया जाता है। तो देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक हमारा क्या है, बोरी सेंचुरी है और दूसरा बच्चों हमारा है पंचमढ़ी वाइल्ड सेंचुरी। और मैंने क्या बताया, इसमें एक नेशनल पार्क भी पाया जाता है। तो देखिए, इसमें कौन-सा नेशनल पार्क पाया जाता है? तो इसमें सतपुरा नेशनल पार्क पाया जाता है। तो देखिए, मैंने आपको को क्या बताया? मैंने आपको बताया कि जो भी हमारा बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं, वो क्या कंटेंट करते हैं? वो या तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कंटेंट करेंगे या तो नेशनल पार्क कंटेंट करेंगे या दोनों कंटेंट करेंगे। हम पढ़ लेते हैं फ्लोरा एंड फौना क्या होता है। तो देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि फ्लोरा मतलब क्या होता है। फ्लोरा मतलब बच्चों हमारा होता है प्लांट्स और फौना मतलब क्या होता है? फौना मतलब होता है बच्चों एनिमल। और ये जो प्लांट होते हैं और ये जो एनिमल होते हैं, वो एक पार्टिकुलर जगह पे पाए जाते हैं। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको। तो देखिए, प्लांट एंड एनिमल ऑफ पर्टिकुलर एरिया आर कॉल्ड फ्लोरा एंड फौना। तो देखिए, फ्लोरा एंड फौना क्या होता है? वैसा प्लांट एंड एनिमल जो एक पार्टिकुलर जगह पे पाया जाता है, पार्टिकुलर जगह पे पाया जाता है। तो देखिए, मैं आपको एक कंगारू का एग्जाम्पल देता हूँ। तो देखिए, ये जो आप कंगारू देख रहे हैं, ये कंगारू कहाँ पे पाया जाते हैं? ये जो कंगारू है बच्चों, वो मेनली ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। अब आप इसको साउथ अफ्रीका में खोजिएगा तो ये आपको नहीं मिलेगा। कहाँ? तो वो एक सिर्फ़ और सिर्फ़ वो पार्टिकुलरली कहाँ पाया जाता है? तो वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। अगर आप इस कंगारू को बिहार में आके
पे खोजिएगा तो ये आपको बिहार में नहीं मिलेगा। और मैं एक और जस्ट अपने देश का एग्ज़ाम्पल बता देता हूँ। तो देखिए बच्चों, ऊँट आप जानते होंगे, तो ऊँट सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाया जाता है? तो ऊँट भारत में बच्चों सबसे ज़्यादा हमारा कहाँ पे पाया जाता है? तो वो हमारे राजस्थान में पाया जाता है। राजस्थान में क्यों पाया जाता है? तो देखिए राजस्थान जो है बच्चों, वो हमारा डिज़र्ट है। तो वो हमारा ऊँट कहाँ पे चलता है? तो वो हमारा डिज़र्ट में चलता है। तो ऊँट जो है वो हमारा कहाँ का फना हुआ? तो वो बच्चों हमारा राजस्थान का हुआ। और वहीं पे ये जो हमारा कंगारू हुआ, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ पार्टिकुलरली कहाँ पे पाया जाता है? तो वो हमारा ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो ये जो भी चीज़ मैं अभी आपको बताया, वो एक पार्टिकुलर जगह पे ही पाया जाता है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं, ये जो हमारा फ्लोरा एंड फौना है उसका एग्ज़ाम्पल। तो देखिए बच्चों, ये जो हमारा टिक ट्री होता है या जामुन होता है, पॉम होता है, मैंगोज़ एंड अर्जुन आर द फ्लोरा ऑफ पंचमढ़ी बायोस्फीयर। तो देखो बच्चों, ये जो भी मैं आपको अभी ट्रीज़ का नाम बताया, ये हमारा कहाँ पाया जाता है? तो ये बच्चों हमारा पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में पाया जाता है। कहाँ पे? सिर्फ़ और सिर्फ़ ये आपको यहीं पे मिलेगा। अगर आप इसको कहीं और ढूँढने जाइएगा तो ये आपको मिलेगा, बट बहुत ही कम मात्रा में मिलेगा। अब देखिए, अगला है बच्चों हमारा चीता, वुल्फ, लियोपार्ड, ब्लू बुल एंड वाइल्ड डॉग। और ये जो भी एनिमल है बच्चों, वो हमारा सिर्फ़ और सिर्फ़ कहाँ पाया जाता है? तो ये बच्चों हमारा पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में पाया जाता है। तो देखिए, ये जो मैं आपको पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व का इसलिए एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, इसलिए मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ क्योंकि आप इसको बहुत ही आसानी से समझ सकें। तो ये एंडेमिक स्पीशीज़, तो देखिए ये एंडेमिक स्पीशीज़ होता क्या है? तो देखिए, द प्लांट एंड एनिमल व्हिच आर फाउंड ओनली इन अ पर्टिकुलर एरिया आर सेड टू बी अ एंडेमिक स्पीशीज़ ऑफ दैट एरिया। तो देखिए, ये ऐसा प्लांट एंड एनिमल होते हैं जो सिर्फ़ एक एरिया में पाए जाते हैं, उन्हीं एरिया में पाए जाते हैं जिनमें इनका हैबिटेट हो, जिनमें ये रह सकते हैं। और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ पार्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं। तो देखिए, मैं आपको अब बता देता हूँ एंडेमिक स्पीशीज़ का एग्ज़ाम्पल। तो देखिए, मैं आपको बता देता हूँ एंडेमिक स्पीशीज़ का एग्ज़ाम्पल। तो देखिए बच्चों, एक हमारा आता है कश्मीर कश्मीर स्टैग आता है। ये स्टैग मतलब क्या होता है? ये बारहसिंगा एक हिरन टाइप का एक जानवर होता है। वो हमारा कहाँ पे पाया जाता है? तो आप इसका नाम से ही पता लग जा सकते हैं। ये हमारा कश्मीर वैली में पाए जाते हैं। अब देखिए, एक हमारा आता है बच्चों एशियाटिक लायन। और ये हमारा कहाँ पाया जाता है? तो ये बच्चों हम हमारा गिर फॉरेस्ट है, गिर फॉरेस्ट। और ये गिर फॉरेस्ट कहाँ है? तो ये बच्चों हमारा गुजरात में है। और देखिए, एक और मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ। एक हमारा पर्पल फ्रॉग आता है, पर्पल फ्रॉग यानी कि मेढक। और ये जो बच्चों हमारा पर्पल फ्रॉग होता है, ये सिर्फ कहाँ पाया जाता है? तो ये बच्चों हमारा वेस्टर्न घाट में पाया जाता है, वेस्टर्न घाट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो बच्चों हमारा 2 सेकंड में पेन चेंज चेंज कर लेता हूँ। तो देखिए, ये जो हमारा कश्मीर स्टैग है, यानी कश्मीर का जो कश्मीर में जो पाए जाने वाला हिरन बारहसिंगा है, वो हमारा सिर्फ़ और सिर्फ़ कहाँ पाया जाता है? तो वो हमारा कश्मीर पे पाया जाता है। वहीं पे ये जो हमारा एशियाटिक लायन है, ये हमारा कहाँ पाया जाता है? तो ये गिर नेशनल फॉरेस्ट यानी कि गुजरात में पाया जाता है। वहीं पे ये जो बच्चों हमारा पर्पल फ्रॉग है, ये पर्पल कलर का फ्रॉग होता है, मेढक होता है, वो हमारा कहाँ पाया जाता है? तो वो हमारा वेस्टर्न घाट में पाया जाता है। तो ये हमारा क्या हुआ? तो बच्चों, ये जो हमारा हुआ, ये हमारा क्या हुआ? तो ये हमारा एंडेमिक एंडेमिक स्पीशीज़ हुआ, एंडेमिक स्पीशीज़। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़, तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ क्या होता है और क्यों बनाया जाता है? तो देखिए बच्चों, मैं आपको बताया कि अगर किसी भी चीज़ को अगर हमको प्रोटेक्ट करना है, तो हम उसको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? तो सबसे पहले हम बायोस्फीयर रिजर्व बना के कर सकते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व। और दूसरा है बच्चों, हम उसका वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बना सकते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बना के कर सकते हैं। और साथ ही साथ बच्चों, हम नेशनल पार्क बना के भी कर सकते हैं, नेशनल पार्क। और ये तीनों चीज बना के हम क्या क्या कर सकते हैं? हम किसी भी वाइल्ड लाइफ हो गया या जो भी हमारा प्लांट एनिमल फॉरेस्ट हो गया, उसको हम क्या कर सकते हैं? तो उसको हम बच्चों प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं, ये जो हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, ये होते क्या हैं? तो देखिए, अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज अ प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ लैंड which is created for the protection of wild animal in their natural environment like forest in which no hunting is permitted. इंडिया हैज़ मोर देन 500 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो देखिए, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ क्या है? तो देखिए, ये जो हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ है, ये एक प्रोटेक्टेड एरिया है। और ये एरिया क्यों बनाया गया? तो ये एरिया जो भी हमारा वाइल्ड लाइफ एनिमल हुआ, उसको बचाने के लिए बनाया गया है। यानी कि उनका जो नेचुरल हैबिटेट है, जिनमें वो रहते हैं, यानी कि ये जो जंगल में रहते हैं,
उसको बचाने के लिए बनाया गया है। और ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है बच्चों, उसमें जो भी हमारा हंटिंग है, यानी कि जो भी हंटिंग होता है वो वहाँ पे नहीं होगा, ये प्रोहिबिटेड है। यानी कि कोई भी आदमी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में हंटिंग नहीं कर सकता है। और मैं अभी आपको बता दूं कि बच्चों, अभी तक हमारे देश में 500 से ज़्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। तो अब हम देख लेते हैं कुछ बहुत सारे फेमस जो हमारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, उनका नाम अब हम देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला है हमारा संजय गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, और ये हमारा कहाँ पाया जाता है? तो ये बच्चों हमारा महाराष्ट्र में पाया जाता है। दूसरा है बच्चों हमारा मुडुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, और ये हमारा तमिलनाडु में पाया जाता है। अब तीसरा है बच्चों हमारा नागा अर्जुन सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो हमारा आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। और चौथा है बच्चों हमारा भारतपुर वाइल्ड लाइफ सॉरी बर्ड सेंचुरी, जो बच्चों हमारा कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में पाया जाता है। वहीं पे है बच्चों हमारा पांचवा सुल्तानपुर लेक वर्ड सेंचुरी, वो हमारा हरियाणा में है। फिर है बच्चों हमारा जो भी ये जो आप देख सकते हैं, इनका आपको बस थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ये हमारा क्या है? ये हमारा जो भी फेमस हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, उनका नाम है। और देखिए बच्चों, ये जो मैं आपको लास्ट में बताया, ये जो हमारा बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये हमारा मध्य प्रदेश में। और ये हमारा किस में है? तो ये बच्चों हमारा पंचमढ़ी में है। कहाँ? पंचमढ़ी बायोस्फीयर में ये हमारा पाया जाता है। क्या होता है? तो देखिए, जू को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? तो हिंदी में जू को बच्चों हम चिड़ियाघर बोलते हैं। तो अब हम देख लेते हैं, ये जो हमारा जू हो गया या चिड़ियाघर हो गया, ये होता क्या है? तो देखिए, अ लार्ज गार्डन और पार्क वेयर मेनी टाइप्स ऑफ वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड आर ब्रॉट फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री एंड the world are kept in cage or enclosure so that people can see them is called zoo। तो देखिए, जू होता क्या है? तो देखिए बच्चों, ये जो जू होता है वो एक प्रकार का गार्डन होता है या पार्क होता है, जहाँ पे अलग अलग देश का, अलग अलग कंटिनेंट का हम जो भी जानवर होते हैं उनको उठा के लाते हैं, और हम उसको केज में रखते हैं, यानी कि हम उसको पिंजरा में रखते हैं। और इसको हम क्यों रखते हैं? तो इसको बच्चों हम टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए रखते हैं। कि देखिए, भारत में तो कंगारू पाया नहीं ही जाता है, लेकिन अगर आप जू घूमने जाइएगा तो आपको कंगारू भी मिलेगा, ऑस्ट्रिच भी मिलेगा, और बहुत सारे ऐसे एनिमल आपको देखने को मिलेगा जो हमारे भारत में नहीं पाया जाता। तो हम इसको लाते कहाँ हैं? तो हम इसको डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से लाते हैं, यानी कि अलग अलग देश से लाते हैं, और हम इसको कहाँ पे रखते हैं? नेशनल पार्क। तो ये नेशनल पार्क होता क्या है, इसको मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, नेशनल पार्क इज अ लार्ज एरिया ऑफ सैनिक ब्यूटी protected and maintained by government to preserve flora and fauna, लैंडस्केप, हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट ऑफ द एरिया एंड प्लेसेस ऑफ साइंटिफिक इंटरेस्ट। तो देखिए, ये ये जो हमारा नेशनल पार्क है बच्चों, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये नेशनल पार्क होता क्या है? तो देखिए, नेशनल पार्क हम इसीलिए बनाते हैं क्योंकि जो भी हमारा फ्लोरा एंड फना हो, यानी कि जो भी हमारा प्लांट्स एंड एनिमल हो, उसको हम क्या करें? तो उसको बच्चों हम सेव कर सकें, यानी कि हम उसको प्रोटेक्ट कर सकें। और साथ ही साथ बच्चों, हम जो भी हमारा लैंडस्केप होता है, अब आप पूछिएगा कि ये लैंडस्केप क्या होता है? तो देखिए बच्चों, जो भी हमारा नेचुरल ब्यूटी होता है, जैसे हाँ, जैसे हमारा माउंटेन हो गया, लेक हो गया, ये सब क्या है? ये एक लैंडस्केप है, और इनको हम नेचुरल ब्यूटी बोलते हैं। तो इनको भी प्रिजर्व करने के लिए हम नेशनल पार्क बनाते हैं। और साथ ही साथ बच्चों, जो भी हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट है, बहुत सारे हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट है, जैसे में आपने सुना होगा कि किसी किसी केव में हम हमारे हिस्ट्री से रिलेटेड ऑब्जेक्ट पाया जाता है। केव यानी कि गुफा। तो हमारा जो गुफा है बच्चों, वो उसको भी प्रोटेक्ट कर कहाँ पे करते हैं? तो बच्चों, हम उसको उसको प्रोटेक्ट हम नेशनल पार्क में करते हैं। तो देखिए, अगला है बच्चों हमारा अनदर पर्पस ऑफ एस्टेब्लिशिंग नेशनल पार्क इज टू प्रोवाइड ह्यूमन रिक्रिएशन एंड एंजॉयमेंट। तो देखिए, ये जो नेशनल पार्क है वो हम एंजॉयमेंट के लिए भी घूमने जाते हैं, यानी कि यहाँ पे आदमी अलाउ रहता है। और ये जो हमारा नेशनल पार्क है बच्चों, ये नेशनल पार्क क्या है? ये एक नेचुरल हैबिटेट है, और ये जो नेचुरल हैबिटेट है, वहाँ पे हम घूमने जाते हैं। तो देखिए, आप अगर कभी आप डिस्कवरी चैनल देखे होंगे, तो जो भी हमारा वीडियो रिकॉर्डिंग जो भी है, आप देखते हैं कि कोई जानवर है जो एक दूसरे से लड़ रहा है, तो वो कहाँ पे शूट होता है? तो वो बच्चों हमारा नेशनल पार्क में ही शूट होता है। यहाँ पे आप पिक्चर की भी मदद से देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ लोग हैं, वो हाथी पे चढ़ के घूम रहे हैं। तो ये हमारा कहाँ घूम रहे हैं? तो ये बच्चों हमारा नेशनल पार्क घूमने गए हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक एक व्हीकल्स है, वो जंगल में है, और यहाँ पे आप कुछ टूरिस्ट को देख सकते हैं। ये टूरिस्ट क्या कर रहे हैं? ये जो टूरिस्ट हैं बच्चों, वो वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। यानी कि नेशनल पार्क में क्या होता है? तो नेशनल पार्क में हमारा बच्चों, वो जो भी आदमी घूमने वाले होते हैं, वो वहाँ पे अलाउड होते हैं। तो देखिए बच्चों, अब हम देख लेते हैं, इंडिया हैज़ मोर देन 80 नेशनल पार्क। तो देखिए बच्चों, अभी तक भारत में 80 से ज़्यादा नेशनल पार्क है। और देखिए बच्चों, मैं आपको बता दूँ कि जो भी इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है, उसका नाम मैं नोट्स में दे दिया हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। आप खुद स्पीशीज एंड इंडेंजर स्पीशीज। तो देखिए, एक्सटिंक्ट स्पीशीज क्या होता है? तो देखिए,
ऐसा स्पीशीज जो हमारे अर्थ पे बहुत पहले पाया जाता था उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटिंक्ट स्पीशीज। तो देखिए द स्पीशीज विच इज नो लॉन्गर एग्जिस्ट ऑन अर्थ इज कॉल्ड एक्सटिंक्ट स्पीशीज। तो देखिए ये ऐसा स्पीशीज है जो बहुत पहले हमारे अर्थ पे पाया जाता था और वो अभी खत्म हो चुका है। तो देखिए आपने बच्चों डायनासोरस का नाम सुना होगा, तो ये डायनासोरस क्या था, तो ये एक जानवर था जो हमारे अर्थ पे बहुत पहले पाया जाता था लेकिन अभी ये पाया नहीं जाता है। और दूसरा है बच्चों हमारा डोडो हो गया, केव लायन हो गया, कैस्पियन टाइगर हो गया और आयरिश डियर हो गया। ये जितने भी एनिमल है बच्चों, ये है क्या, ये एक्सटिंक्ट स्पीशीज है, यानी कि ये पहले पाए जाते थे लेकिन ये अभी नहीं पाए जाते। अब हम देख लेते हैं बच्चों ये जो हमारा इंडेंजर स्पीशीज है ये क्या होता है। तो देखिए बच्चों द स्पीशीज विच आर फेसिंग द रिस्क ऑफ एक्सटेंशन आर कॉल्ड इंडेंजर स्पीशीज। तो देखिए इंडेंजर स्पीशीज क्या, तो ऐसा स्पीशीज जो खत्म हो जाएगा कुछ दिन बाद, वो खत्म होने वाले हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, तो उनको बच्चों हम इंडेंजर स्पीशीज बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक लियोपार्ड है और इस लियोपार्ड को हम क्या बोलते हैं, तो बच्चों इसको हम स्नो लियोपार्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको स्नो लियोपार्ड होते हैं। और ये जो लियोपार्ड है बच्चों ये हमारे अर्थ पे अब बहुत ही कम जनसंख्या में पाया जाता है, यानी कि ये जो है वो एक इंडेंजर स्पीशीज है, यानी कि ये अब जस्ट खत्म होने वाला है। कुछ दिन बाद अगर हम इसको नहीं बचा के रखें तो ये क्या होंगे, ये खत्म हो जाएंगे। तो देखिए बच्चों अब हम देख लेते हैं कुछ इंडेंजर स्पीशीज। तो देखिए जो हम हमारा बच्चों स्नो लियोपार्ड हो गया वो हमारा इंडेंजर स्पीशीज हो गया, साथ ही साथ हमारा ग्रेट इंडियन राइनोसेरस भी इंडेंजर स्पीशीज हो गया। फिर एशियाटिक लायन और पढ़ लेते हैं रेड डाटा बुक। तो अब ये रेड डाटा बुक होता क्या है, तो देखिए रेड डाटा बुक इज द बुक विच कीप अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल इंडेंजर स्पीशीज बोथ प्लांट्स एंड एनिमल। तो देखिए ये एक ऐसा बुक है, वो क्या रिकॉर्ड करता है, तो ये इंडेंजर प्लांट्स एंड एनिमल को रिकॉर्ड करता है। जो भी हमारा इंडेंजर स्पीशीज है चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल हो उनको रिकॉर्ड करता है। तो अब हम पढ़ लेते हैं ऐसा इंडेंजर स्पीशीज जो सिर्फ भारत में पाया जाता है और वो हमारा रेड डाटा बुक में मेंशन है। तो देखिए फ्लाइंग स्क्विरल हो गया, इंडियन जेंट स्क्विरल, बरसिंगा हो गया बच्चों, हमारा ब्लैक बग हो गया, हिमालय मस्क डियर हो गया, ग्रेट इंडियन राइनोसेरस हो गया, स्नो लियोपार्ड और टाइगर। ये ऐसा हमारा इंडेंजर स्पीशीज है वो रेड डाटा बुक में मेंशन है। माइग्रेशन, तो ये माइग्रेशन क्या होता है, तो देखिए द प्रोसेस ऑफ बर्ड और अदर एनिमल मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर अकॉर्डिंग टू द सीजन इज कॉल्ड माइग्रेशन। तो देखिए माइग्रेशन समझाने से पहले मैं आपको एक डे टू डे लाइफ एग्जांपल आपको बता देता हूँ। तो बच्चों जब भी अगर गर्मी का सीजन होता है तो हम कौन सा कपड़ा पहनते हैं, तो हम कॉटन से बना हुआ कपड़ा पहनते हैं। वो ऐसा कपड़ा जो बहुत ही पतला होता है वो कपड़ा हम पहनते हैं गर्मी के मौसम में। वही में हम ठंड के मौसम में कैसा कपड़ा पहनते हैं, तो ठंड के मौसम में बच्चों हम ऊनी कपड़ा पहनते हैं, या यानी कि जो भी वूलन क्लॉथ है उसको हम पहनते हैं। यानी कि ठंड के मौसम में हम कैसा कपड़ा पहनते हैं, तो मोटे मोटे कपड़ा पहनते हैं, स्वेटर हो गया, जैकेट हो गया। तो हम क्या करें, तो जो भी हमारा मौसम आ रहा है उस जो भी हमारा जैसा मौसम आया उस तरह हम उसमें ढलना चाहते हैं। उसी प्रकार बहुत सारे ऐसे बर्ड हो गए बच्चे, हमारा बर्ड हो गया और एनिमल हो गया, वो क्या करते हैं जैसे ही मौसम चेंज हो जाता है तो वो दूसरे प्लेस पे चले जाते हैं और फिर वहाँ पे फिर मौसम चेंज हो गया तो वो वहाँ से चले आते हैं। तो देखिए अब हम देख लेते हैं कि ये क्या है। तो देखिए माइग्रेशन ऑफ बर्ड और अदर एनिमल इज एन एडेप्टेशन टू एस्केप द हार्श एंड कोल्ड कंडीशन ऑफ देयर नॉर्मल हैबिटेट इन विंटर सो एज टू सर्वाइव। तो देखिए जो भी हमारे बर्ड हो गए या अदर एनिमल है वो मतलब कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे क्यों जाते हैं, तो वो एक प्लेस पे दूसरे प्लेस पे इसीलिए जाते हैं क्योंकि वो जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे जो वेदर कंडीशन है वो बहुत ही ज़्यादा हार्श हो जाती है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा वेदर कंडीशन खराब हो जाता है। तो वो अपने सर्वाइवल के लिए एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते हैं। तो अब हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये माइग्रेशन से रिलेटेड है। तो देखिए तो बच्चों अब हम माइग्रेशन का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों एक बर्ड है जिसका नाम है बच्चों साइबेरियन क्रेन, और ये जो साइबेरियन क्रेन है बच्चों वो हमारा साइबेरिया यानी कि रसिया से ट्रैवल करके इंडिया आता है।